जब तक जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहती है, हम कोई सवाल नहीं करते, सब ठीक लगता है। सवाल तो तब उठते हैं जब ये पटरी से उतरने लगती है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो दिल और दिमाग को चीरता हुआ निकलता है वो यही है, मैं ही क्यों। ये एक ऐसी आवाज़ है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी अपने अंदर ज़रूर सुनी होगी, जब लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हमारे ही कंधों पर आ गया है। और फिर मैं ही क्यों का ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। हम पूछने लगते हैं, मेरी ही जिंदगी में इतना दर्द क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दुनिया में एकदम अकेला महसूस करा देता है। और फिर हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी आस्था, हमारा विश्वास सब दांव पर लग जाता है। हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, अगर आप सच में हैं तो आप मेरे साथ ये सब क्यों होने दे रहे हैं। यही वो पल है जहां यकीन और शक की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। तो चलिए आज इन सवालों के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, नहीं, आज हम कोशिश करेंगे भगवान की सोच को समझने की, ये जानने की कि शायद इन मुश्किलों के पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ है। और यहीं से हमारी पूरी सोच में एक बड़ा बदलाव शुरू होता है। ये जो मुश्किलें हैं, ये जो इम्तिहान हैं, क्या ये हमें सजा देने के लिए हैं या फिर हमें किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए? सजा या तैयारी? देखिए, हमारी आज की इस पूरी बात का आधार यही एक सोच है। एक तरफ हम मुश्किलों को सजा मान सकते हैं, अंधेरा, दर्द, तकलीफ, लेकिन अगर नजरिया बदलें तो दूसरी तरफ यही मुश्किलें तैयारी का सबूत हैं, एक मौका आगे बढ़ने का, कुछ बनने का। इसे समझने के लिए ना 3 बहुत ही जबरदस्त उदाहरणों को देखते हैं। सोचिए, स्कूल का एग्जाम क्यों होता है? ताकि हम अगली क्लास में जा सकें। आग सोने को क्यों तपाती है? ताकि वो और ज्यादा शुद्ध और ज्यादा कीमती बन सके। और सेना की वो मुश्किल ट्रेनिंग, वो एक आम इंसान को फौलादी सैनिक बनाने के लिए होती है। इन सब में एक ही बात कॉमन है, हर परीक्षा का मकसद हमें बेहतर बनाना है, हमें तोड़ना नहीं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी परीक्षा हो रही है वो कमजोर नहीं है, बल्कि वो खास हैं, उन्हें चुना गया है। भगवान जानते हैं कि इनके अंदर वो दम है कि ये इस परीक्षा को सह सकते हैं और इससे और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि परीक्षा असल में तैयारी है, तो चलिए अब उन 7 खास वजहों को जानते हैं कि आखिर ये तैयारी जरूरी क्यों है। पहली वजह, हमें अहंकार से, हमारे ईगो से बचाने के लिए। सोचिए, जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं? ये मैंने किया, है ना? लेकिन जैसे ही चीजें बिखरती हैं, मुंह से निकलता है, हे भगवान। मुश्किलें हमें हमारी असलियत याद दिलाती हैं, ये हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। दूसरा कारण है हमारी सहन शक्ति, हमारी हिम्मत को बढ़ाना। देखिए, ये जो मुश्किलें हैं ना, ये हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर खींच कर लाती हैं। ये हमें साबित करती हैं कि हम जितना खुद को समझते हैं उससे कई ज्यादा मजबूत हैं। हमारी असली हिम्मत का पता तो मुश्किलों में ही चलता है। तीसरी वजह, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए। कई बार जिसे हम अपनी सबसे बड़ी नाकामी समझ रहे होते हैं, जैसे कोई नौकरी छूटना या कोई रिश्ता टूटना, वो असल में ऊपर वाले का एक इशारा होता है, एक कोर्स करेक्शन, ताकि हम किसी बड़े गलत रास्ते पर जाने से बच जाएं। चौथा कारण है दूसरों पर हमारी निर्भरता को खत्म करना, आत्मनिर्भर बनाना। जब मदद के लिए कोई नहीं होता ना, तब हमें मजबूरन खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। ये परीक्षाएं हमें अपनी काबिलियत को पहचानने और उस पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। अब इसे जरा सोच कर देखिए, जिंदगी में हर बड़े आशीर्वाद से ठीक पहले एक बड़ी परीक्षा आती है। ये टेस्ट बस ये पक्का करते हैं कि हम उस आशीर्वाद को संभालने के लायक हैं भी या नहीं, जो हमारे रास्ते में आने वाला है। और एक आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो छठा कारण है हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना। कुछ दर्द जो हमें मिलते हैं वो सजा नहीं होते, बल्कि वो एक तरह का बैलेंस होते हैं, हमारे पुराने कर्मों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया। और आखिर में 7वां कारण, हमें दूसरों का दर्द समझाना। देखिए, व्यक्तिगत संघर्ष ही हमें सहानुभूति सिखाता है। जो खुद दर्द से गुजरा हो वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। ये परीक्षाएं हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। तो अब जब हम क्यों को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो अब सवाल आता है कैसे का। जब हम उस मुश्किल घड़ी के बीच में हों तो हमें करना क्या चाहिए? यहाँ 5 कदम हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे पहला, शिकायत मत कीजिए, स्वीकार कीजिए। जो है जैसा है उसे अपनाइए।
दूसरा, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, बस इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। तीसरा, मुश्किलों से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। चौथा, जो भी हो रहा है उसके लिए खुद को कोसना बंद कीजिए। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, भगवान से अपना रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत कीजिए। और हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हमें ऊपर से कोई जवाब नहीं मिल रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुना नहीं जा रहा। भगवान चुप हो सकते हैं, पर वो अनुपस्थित नहीं होते। और अब आखिर में एक सबसे जरूरी संदेश जो हमें उम्मीद और विश्वास से भर देगा। अगर आज किसी की जिंदगी में अंधेरा है तो इसे इस तरह से देखिए, ये अंधेरा तोड़ने के लिए नहीं है, ये तो वो प्रक्रिया है जिसमें भगवान आपको और मजबूत बना रहे हैं, आपको वो इंसान बना रहे हैं जो आपको बनना चाहिए। और हम इस एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमेशा याद रखिए, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वो हारते हुए देख ही नहीं सकते। अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप जीतने के लिए बने हैं। ये ऊपर वाले का आप पर विश्वास है।